हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। बच्चों आज मैं लेके आया हूं ऐसा वीडियो जो खास करके जिन बच्चों के नंबर 300 से नीट में 300 से कम आए हैं, नीट स्कोर जिनका है, तो उन सभी बच्चों के लिए जो है ये खास करके ये वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि ऐसे बच्चों को क्या होता है बढ़िया बढ़िया जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी या तो मिलता है या फिर उन्हें फॉरेन का जो है सोचते हैं कि फॉरेन चला जाओ। तो फॉरेन के यूनिवर्सिटी में जाने के क्या प्रोज और कौन से है और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में क्या प्रोज और कौन से है, दोनों चीज बताऊंगा ताकि आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या फॉरेन के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो यहां पर कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, नंबर दिया गया है, ठीक है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बच्चों क्या होता है कि जो हम फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, रसिया होता है, उज्बेकिस्तान होता है, ठीक है, आप जॉर्जिया हो गया, आपका रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। तो इन सभी कंट्री में मोस्टली जो है इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाने के जो मेन सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि आपका मार्क्स बेशक बस नीट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके अलावा आपके बेशक कितने भी कम नीट में स्कोर है, ठीक है, तब भी आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी बात क्या होता है कि वहां हार्डली 30 से 35 लाख में आपका जो है जो पूरा का पूरा 6 ईयर का उनका जो होता है कोर्स, वो पूरा का पूरा खर्च पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 30 से 35 लाख में। ठीक है, जबकि इंडिया में पता है आपको 1 करोड़ से ज्यादा लग जाता है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये उसकी खासियत है। उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से जो बच्चे वहां पर आते हैं, वहां पर जो है इससे क्या होता है, एक दूसरी बेनिफिट ये होता है कि अलग अलग कंट्री के जो अपने अपने जो एमबीबीएस के जो उन्होंने करिकुलम बना रखा होता है, तो वो भी आप देखते हो, ठीक है, उनसे भी कुछ सीखते हो। इसके अलावा अलग अलग क्लाइमेट में आपको काम करने का मिलता है मौका, तो इससे क्या होता है फॉरेन में अगर आपको फाइनली शिफ्ट होना है तो वो सब भी आपके लिए एक बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा इतना चीज बोलूं कैसे, इसलिए मैंने सारा पॉइंट्स लिख रखा है, तो एक एक पॉइंट्स को बच्चों डिस्कस करते हैं एक बार। देखो बच्चों, तो सबसे पहला मैंने प्रोज की बात कर रहा हूं, तो प्रोज में यही है कि लो ट्यूशन फी, यानी कि हार्डली 15 से 30 लाख में आप जो है 6 ईयर्स का पूरा कोर्स आप कर सकते हो, विच इज चीपर देन द इंडियन डीम्ड कॉलेजेस, जहां की 80 लाख प्लस आपको लगता है। तो 80 लाख प्लस से बच्चों अब ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि मोस्टली डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अच्छे हैं उन लोगों ने अपनी ट्यूशन फीस को बढ़ा दिया इस बार, तो 1 CR मान के चलो कि आप लोग को लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रैक्टिस विथ इंटरनेशनल करिकुलम स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। तो ये बच्चों डिस्कस कर चुका हूं मैं, है ना, कि बहुत सारे अलग अलग कंट्री से जब बच्चे आएंगे तो उनके साथ आप मिक्स होते हैं, उनके अपने कंट्री के जो अपने करिकुलम होते हैं, उनके यहाँ की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में किस तरह से वो डील करते हैं, है ना, वो सब चीज भी आप सीखते हो। उसके अलावा जिस भी कंट्री में जाते हो उस कंट्री की जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से जो डॉक्टर या जो भी सजेस्ट करते हैं, ये सब भी आपको सीखने को मिलता है, तो ये एडिशनल इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखो मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है हर जगह, क्योंकि एनएमसी का ये मैंडेटरी है कि जहां भी आप एमबीबीएस की कोर्स करोगे वहां पर इंग्लिश में ही आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर वहां जाओगे भी तो आपको ये पहले कंफर्म कर लेगा कि इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ाई होती है या कोई दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, अगर रशियन में होती है पढ़ाई तो आपको वहां पर वैलिड नहीं होगा, एनएमसी के लिए वो वैलिड नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश वाले ही आप यूनिवर्सिटी में वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो खैर एक चीज यही है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ एन इंग्लिश, ठीक है, बट कंफर्म केयरफुली, मतलब इसको कंफर्म जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो इजियर एडमिशन नीट क्वालिफाइड। ठीक है, कि एक तो एडमिशन वहां पर इजियर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए और हार्डली 50% आपको पीसीबी में मार्क्स चाहिए, इतना ही काफी होता है वहां एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा नो डोनेशन, अनलाइक सम इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस देयर इज नो कैपिटेशन फी। देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेजेस में जो होता है लास्ट स्ट्रे राउंड होता है, उसमें थोड़े बहुत जो है डोनेशन का काम चलता है, मैं कह नहीं सकता कि चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है, बट थोड़े बहुत जो है चल सकता है उसमें। ठीक है, अदरवाइज जनरली तो आपको पता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है मॉप अप राउंड तक। ठीक है, क्योंकि जो एक सेंटर होता है वही सारा का सारा ऑर्गेनाइज करता है, आप लोग खुद ही चूज करते हो, है ना। तो वैसे मैंने बच्चों इससे पहले वीडियो बना रखा है मैंने कि जिस बच्चे को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लेना है उसके लिए मैंने लगभग 50 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने दे दिया है, कि ये सोच लो कि एक तरह से इन कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेने के बाद जिस बच्चे के अगर पता है कि उसको नहीं मिलने वाला है उसको भी मिल सकता है, लगभग 40-50 नंबर का जो है ना बेनिफिट हो जाता है उससे। ठीक है बच्चों, तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट हो गया बच्चों कि WHO एंड एनएमसी अप्रूव्ड। ठीक है, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर बच्चे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनएमसी के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने वाला यूनिवर्सिटी है, उसी में जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो चाहे एनएमसी हो या WHO हो, सबकी तरफ से अप्रूवल मिला रहता है। एनएमसी की जो वेबसाइट्स होती है वहां भी ये मेंशन होता है कि यार WHO की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी को उसने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि नहीं कर रखा है। ठीक है,
इसके अलावा बच्चों बात करते हैं इसकी कॉन्स की, जिसकी जो बुराई है, जो जिस कारण से बच्चे को नहीं जाना चाहिए, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला FMG। देखो बच्चों क्या होता है कि वहाँ से अगर आप लगभग 6 साल की कोर्स करने के बाद जब आप इंडिया में आओगे, ठीक है, तो इंडिया में आने के बाद आपको यहाँ पर FMG का एग्जाम देना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, पहले इसको MCI का स्क्रीनिंग एग्जाम कहते थे। ठीक है, जो इन फ्यूचर अभी नेक्स्ट करके एक बनने वाला है एग्जाम, जैसे आप लोग का होता है नीट होता है, उसी तरह से जो है नेक्स्ट करके एग्जाम होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी जो FMG का जो एग्जाम है वो इंडियन वाले बच्चों के लिए तो कोई जरूरी नहीं है उसको, है ना, लेकिन जो फॉरेन से बच्चे डिग्री लेके आते हैं उनको FMG पास करना पड़ता है। तो सबसे जो है बैड चीज़ यही है इसमें कि इसमें हार्डली जो है 20% का रिजल्ट रहता है। ठीक है, मतलब 100 बच्चे सोचो वहाँ से पेपर देकर यानी कि पढ़ाई करके आएंगे, इसमें सिर्फ 20% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। तो उन बच्चों को क्या होता है, साल 2 साल 3 साल तक वो यहाँ पर आकर के उनको FMG की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद तब PG नीट की जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तब उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर से PG नीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों को लग जाता है इसमें। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही है कि इसमें सिर्फ 20% इसका FMG का रिजल्ट आता है। ठीक है, दूसरी बात है कि बच्चों की क्लाइमेट कल्चर। ठीक है, तो देखो बच्चों वहाँ पर आपको पता है रसिया में जो होता है कि वो विंटर में टेम्परेचर नेगेटिव में बहुत नीचे तक चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम टेबल के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाना पड़ेगा, या बाहर अपने अपार्टमेंट कोई भी हायर कर रखा है तो वहाँ पर आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको एक क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट मिक्स क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर में भी देखो मिक्स क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पर होता है कि बहुत कम ही होता है आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि देखो अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में जो आपको पढ़ाने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि आज एक पेशेंट के को ऐसा सिचुएशन देखा था और उसको मैंने ऐसे डील किया। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो होता है वहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं उसके साथ डॉक्टर का कम्युनिकेशन होता है अपनी लोकल लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर आपको जो है उनसे इंटरेक्शन भी नहीं हो पाएगा, आप किसी पेशेंट्स को नहीं देख पाओगे। बेशक आप जाओगे वहाँ पर तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे वहाँ के लोग से अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो क्या है कि इंडिया में तो आप आसानी से आप ट्रेवल करते हुए जाते हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपने देख रखा है किसी डॉक्टर के पास बहुत सारा जो है जाँच रिपोर्ट वगैरह रखा है तो आपको पता है कि किस चीज़ में क्या होता है, तो आप डॉक्टर से पूछ भी सकते हो, है ना। लेकिन ये सब बेनिफिट जो है आपको फॉरेन में नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों इसमें से कि डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट, वीज़ा। तो ये सब का सब चीज़ जानते ही हो कि फॉरेन में जाएंगे कहीं भी तो हमें वीज़ा वहाँ का चाहिए, जितने साल हम लोग रहेंगे। उसके बाद हर साल के लिए हमें वहाँ पर जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। उसके अलावा जो है हमें वहाँ की जो एम्बेसी है उससे हमें हमेशा कनेक्शन में रहना पड़ता है, उनकी क्या एडवाइस है, क्योंकि कभी भी देखते हो कि हर कंट्री में कभी लड़ाई छिड़ जाती, कभी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से फिर हमें जो है गवर्नमेंट निकाल करके लेके आती है। ठीक है, तो इस सब चक्करों में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों जो है नेक्स्ट है कि 6 ईयर्स का। देखो तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में तो आपको पता ही कि सिर्फ 5.5 ईयर का यहाँ पर आपका जो है कोर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर फॉरेन में कोर्सेज जो होते हैं वो 6 ईयर्स के होते हैं। तो आपका वैसे ही टाइम ज़्यादा चला गया, उसके बाद FMG का एग्जाम दो, फिर PG नीट का एग्जाम दो। तो ये सब चीज़ जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है तो कौन सा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों हर चीज़ के लिए क्या है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है, आप यही ढूंढोगे। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आपको बता चुका हूं मैं कि जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि यहाँ पर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज होती हैं उसकी बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर जो भी स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर न्यू जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उस समय स्टाफ नहीं होते, ज़्यादातर टीचर नहीं होते। ठीक है, तो अगर पढ़ाई की बात करोगे तो वहाँ पर पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोज और कॉन्स तो बच्चों बता दिया। अब एक बार हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं प्रोज और कॉन्स क्या है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के, देखते हैं इसके क्या प्रोज और इसके कॉन्स है। देखो बच्चों प्रोज तो आप लोग को बहुत सारा पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं स्टेट के अंदर में जो आते हैं उसके रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरी बेनिफिट ये होता है कि किसी भी स्टेट का बच्चा किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर के डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा मेन बेनिफिट यही होता है कि लो मार्क्स का बच्चा जिसके नंबर 200 से कम भी हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। तो ये सारा का सारा बच्चों बेनिफिट है, लेकिन मैं चाहता हूँ डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें लिखा है प्रैक्टिस इन इंडिया डायरेक्टली, नो FMG नीडेड, NMC रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज। ठीक है,
देखो बच्चों, जैसे कि फॉरेन से आओगे तो आपको पता है एफएमजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करो, वहाँ से डिग्री लो और आराम से जाकर क्लिनिक खोल के चाहो तो एमबीबीएस करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की एफएमजी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरा बच्चों, बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर, इंडियन पेशेंट्स, डिजीज, हॉस्पिटल, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर पता ही है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट्स हो, क्योंकि देखो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म क्लाइमेट है ना। जबकि जो अभी फॉरेन कंट्रीज बताया, चाहे रसिया बताया था, उज्बेकिस्तान से बताया, इन सब में क्या होता है, ठंड पड़ती है। तो वहाँ पर जो डिजीज भी होती है वो ठंड से रिलेटेड ज़्यादातर डिजीज होती होगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको काम करना है इंडिया में, तो आपको इंडियन जो कंडीशंस है, इंडियन में जो भी बीमारियां होती हैं, जो खासकर गर्म क्लाइमेट के कारण जो बीमारियां होती है, तो उन सब के पेशेंट्स आपको यहाँ पर, रियल पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो रियल एक्सपोजर आपको मिलेगा यहाँ पर, तो ये मेन बेनिफिट होता है। उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है ना। जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब जो है हिंदी जरूर जानते होते हैं, जो इंडिया में है। बेशक कोई तमिलनाडु में या फिर कर्नाटका में या महाराष्ट्र में कुछ लोग जो है स्पेसिफिकली किसी एक लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, लेकिन तब भी वो जो बोलते हैं वो भी जो है हिंदी एटलीस्ट जानते जरूर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको हिंदी भी सब कोई बात समझ सकता है और बोल भी सकता है। ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। जबकि दूसरी जगह आप लोकल लोग से कम्युनिकेट करने के लिए आपको उस कंट्री का अपना जो है लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है बच्चों। तीसरी जो है इसके बेनिफिट हम बताते हैं, तो नो लैंग्वेज बैरियर तो बता दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो वीजा प्रोसेस डोमेस्टिक। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बताया कि जाहिर सी बात है कि ये फॉरेन तो है नहीं कि आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, कितनी बार चले जाओ, जो कि फॉरेन में जाते हो आप, तो जब भी जाओगे आओगे आपको फ्लाइट से आने जाने में भी एक्स्ट्रा जो है आपको पैसे खर्चे होंगे। ठीक है। तो इस सब का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंडिया में तो कभी भी चलो शाम में ट्रेन पकड़ो, सुबह आ जाओ, या फ्लाइट पकड़ो, कभी पहुंच जाओ। ठीक है। तो ये सब चीज़ बेनिफिट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट रेडी करिकुलम। देखो बच्चों, खास करके जो बच्चे यहाँ पर जो पीजी नीट की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारा जो आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कैंपस में ही आपको एमबीबीएस कराते वक्त ही आपको बहुत सारा कोर्सेज करवा देते हैं, जो कि पीजी नीट के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है। या तो वो ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं वहाँ पर, ठीक है, या फिर जो है आप खुद भी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी बढ़िया लोकेशन पे होता है, तो वहाँ से आप बाहर निकल करके जा करके आप जो है कोई ऑफलाइन कोचिंग भी आप साथ साथ कर सकते हो, ताकि जो है पीजी नीट के लिए आपको जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत क्वालिफाई करके फिर से आप पीजी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है इसमें। अब बात करते हैं बच्चों इसके कॉन्स की, है ना। तो कॉन्स में यही है कि वेरी हाई फीस होती है इसकी, है ना, जो आपको पहले बता चुका हूँ। बस यही एक प्रॉब्लम है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसी के कारण जो इसके सारे प्रोज जो है जिसको लेकर के लोग इग्नोर कर देते हैं, मेन जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो 20 से 25 लाख पर ईयर जो है आपको देना पड़ता है, और 4.5 ईयर की फीस जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें कौन है, बस मेन जो है सबसे बड़ा कौन सी यही है। दूसरा है कैपिटेशन डिमांडिंग प्रोसेस इन सम कॉलेज। देखो बच्चों, क्या है कि आपको पता है कि हर कॉलेज में बच्चों जो है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कैटेगरी बांध रखा है कि ठीक है, स्टेट कोटा हो गया, मैनेजमेंट कोटा हो गया, उसके बाद एनआरआई कोटा हो गया। ठीक है। तो अगर उनके पास जो सीट्स हैं, अगर वो मैनेजमेंट कोटा से फिल हो गए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एनआरआई कोटा से सीट दिलवाएंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर जो कोई पर्टिकुलर सीट्स आपको दिलवाना चाहते हैं कोई भी, है ना, तो कुछ न कुछ वो जुगाड़ करके कोई ना कोई जो है रेफरेंस लेकर के किसी तरह से आपको एनआरआई कोटा से दिलवाते हैं वो। तो ऐसे में आपको थोड़े बहुत ज़्यादा चार्जेस तो देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों लो मार्क्स होने के बाद जो है ना, उनके पास जो है बहाना मिल जाता है कि किसी भी तरीके से बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज किया जाए। ठीक है। तो कोई बात नहीं, बस एक वन टाइम है, आपको जो लग जाता है आफ्टर देन जो है आप जो है बाकी बच्चों में नॉर्मल रहते हो। ठीक है। तो बाकी आपकी डिग्री की वही वैल्यू है जो बच्चे जीएमसी या एमसेक निकल के आते हैं। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जो है कोई बड़ी बात कौन नहीं है इसका ये। ठीक है। फिर है क्वालिटी वेरीज सम डीम्ड कॉलेजेस। ठीक है। देखो, कुछ डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर कि जो है थोड़ी सी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेकार है, लेकिन फीस तब भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सीधे एमसीसी में काउंसलिंग करते वक्त जो है वो जो भी उनको मिलता है, ठीक है, तो उन सारे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ भी उनका एडमिशन होता चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने वहाँ पर फीस दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर जाके पता चलता है आपको कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। इसलिए बेटर यही होगा कि जब भी आप सेलेक्ट करें तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में कम से कम पता कर लो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा तरीका मैंने बता रखा है आप लोग को कि कैसे पता करोगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी क्या है, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। उस सब का मैंने बता रखा है। टेलीग्राम ग्रुप होता है, फेसबुक पेज होता है उस सब यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो उस सब को सर्च करके ज्वाइन करो, वहाँ पर कोई सीनियर है उससे कोई कमेंट में पूछ लो कि क्या है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है,
ठीक है, डिग्री की फुल वैल्यू है, कैंपस जो है सिलेक्शन कैसा होता है, जो भी चीज़ जानना हो आप चाहो तो सीनियर से वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों इसकी क्वालिटी वेरीज की बात हो गई। अब है लिमिटेड सीट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम होती है कि जैसे फीस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि सीट्स क्या होती है, बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई 100 बच्चे हैं तो अगर 150 बच्चा आ गया तो 150 बच्चों को पढ़ा लेगा वो। ठीक है, उसके पास जितनी सीट्स है उतने ही बच्चों को उसको पढ़ाना है। ठीक है, तो जब बच्चे कम वो ऑक्यूपाई कर सकता है और ज़्यादा बच्चों की एप्लीकेशन आ जाएंगे तो फीस तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर वो बैकडोर से कोई ना कोई तरीके से आपको अंदर लेगा वो, तो उस कंडीशन में थोड़े बहुत आपको ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो हमारी एक टीम है जो कि वो सब एडमिशन करवाती है। तो आप हमारे जो नीचे नंबर दिया गया होगा उस पर कॉल करके आप उस तरह के असिस्टेंस ले सकते हो बच्चों, क्योंकि टाइम बच्चों जो है सबसे ज़्यादा कीमती है। आप टाइम वेस्ट मत करना। अगर लो मार्क्स है, ठीक है, तो ये मान के चलो बच्चों कि इस बार अगर आपका बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तभी आप सोचो कि नेक्स्ट टाइम आपको एमबीबीएस मिल पाएगा किसी भी स्टेट में, या फिर मान लो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अदरवाइज मान के चलो बच्चों कि नेक्स्ट ईयर और भी टफ ही होने वाला है, क्योंकि इस बार जो पेपर टफ था उसका बेनिफिट मिला है बच्चों को। ठीक है, कि कम मार्क्स पे ही कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी सम्मानजनक, जो कम नंबर भी है बच्चों की उसकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज जो जिस तरह से लास्ट ईयर हुआ था बच्चों, ठीक है, मार्क्स आए थे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी उसी तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है इसमें मार्क्स वगैरह नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसको पेपर को थोड़ा सा ईजी करने का जो है प्रेशर आया है एनटीए पे। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या होगा कि आपके लिए जो है ना, ये जो डिम्ड यूनिवर्सिटी के जो भी ऑप्शन है अभी, वो भी मे बी पॉसिबल ना मिले। ठीक है, इसीलिए कोशिश करो कि आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो एमबीबीएस में एडमिशन ले लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बच्चों हमसे कमेंट में कह सकते हो कि आप किस कंट्री के किसी भी अगर मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो उसका वीडियो बना सकता हूं मैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो उसके रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों मोस्टली कुछ भी बात जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बच्चों का हो। ठीक है, सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तब बच्चों इस नंबर पर कॉल करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग बच्चों जो क्या होता है, मेरी जो है ऑलरेडी जो है टाइमिंग होती है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो हम बिजी रहते हैं तो रिप्लाई करना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।